साथियों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मिश्र धातु के बारे में, जो सभी एग्जाम में महत्वपूर्ण है। लगभग कुछ क्वेश्चन इससे आते ही हैं। तो आप अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग मिश्र धातु के बारे में। मिश्र धातु, तो पहली जो हमारी धातु है, मेटल है, वो है पीतल। ठीक है। अब पीतल किन किन किससे किससे बनता है, किस मेटल किस धातु से बनता है? तो वह है कॉपर 70% रहता है और जिंक 30% रहता है। तो ऑप्शन एग्जाम में इस तरीके से पूछ लेता है कि पीतल का संगठन, या ऑप्शन में ये संगठन ना देके कि पीतल किससे बनता है, और ऑप्शन में इस तरीके का दे दिया जाता है। तो आपका एक ऑप्शन सही रहता है और उसमें ये लिखा रहेगा कि Cu 70% और प्लस Zn 30%। तो आपको ये सही टिक करना होगा। ठीक है। और इसका उपयोग क्या है पीतल का? तो बर्तन बनाना, मूर्तियां, तार, तार तो आपने जानते ही हैं, जो वायर लाइट का, मशीनी पुर्जे आदि बनाने में इसका उपयोग होता है। अगली मिश्र धातु है कांसा। कांसा Cu 88% होता है और Sn कितना होता है? तो ये 12% होता है। इसका उपयोग क्या है? तो मूर्तियां बनाने में, बर्तन, सिक्के व जहाज के प्रोपेलर आदि बनाने में इनका किसका उपयोग? कांसा का उपयोग होता है। ठीक है। गन धातु। गन धातु किस किस धातु से मिलके बनी होती है? तो Cu 8% होता है, Sn 19% होता है और Zn 2% होता है। ठीक है। ठीक है। अगर इसमें Cu ये तो कॉपर है, ठीक है, Sn क्या है? तो ये क्या है? टिन। ठीक। और Zn ये क्या है? तो ये है जिंक। ठीक है। ये ऊपर भी था, तो ये क्या है? टिन। Zn क्या है? जिंक। गन धातु का उपयोग क्या होता है? तो बंदूक, तोप तथा गियर वियरिंग, मशीनी पुर्जे आदि बनाने में गन धातु का उपयोग होता है। उपयोग तो ठीक है, नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये संगठन कि किस किस धातु से बनी रहती है ये मिश्र धातु, तो ये पूछ लेते हैं। तो आपको ये संगठन बहुत इंपॉर्टेंट है, आते हैं। डच मेटल Cu कॉपर 80% होता है प्लस Zn जिंक 20% होता है। ठीक है। तो आपको ये चीजें आपको याद रखनी है कि मिश्र धातु किन किन धातु से मिलकर बनी होती है। उपयोग क्या है डच मेटल का? सस्ते आभूषण बनाने में या मशीन पुर्जे आदि बनाने में। तो अगर इससे आपसे पूछेगा तो इस तरीके से पूछेगा कि सस्ते आभूषण किस मिश्र धातु का बना होता है? तो आपको बताना है डच मेटल का बना होता है। और डच मेटल किस किस किन किन मेटल से मिलकर बनी होती है? तो कॉपर और जिंक से मिलकर बनी होती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर Cu 50 से 60% होता है, Zn जिंक 35% होता है और Ni निकिल 15% तक होता है। ठीक है। तो आपको ये बिल्कुल ध्यान से आपको सीखना है। उपयोग क्या है? तो बर्तन, मूर्तियां, विद्युत प्रतिरोध आदि बनाने में जर्मन सिल्वर का उपयोग होता है। कृत्रिम सोना इंपोर्टेंट है, कई बार आपने देखा होगा एग्जाम में। कृत्रिम सोना किससे मिलकर बना होता है? तो Cu कॉपर 90% होता है, Al एल्यूमिनियम 10% होता है। ठीक है। तो कृत्रिम सोना को आप बिल्कुल इंपोर्टेंट करके आप नोट डाउन कर लेना। इसका कृत्रिम सोना का उपयोग क्या है? तो आभूषण व मूर्ति आदि बनाने में कृत्रिम सोना का उपयोग होता है। उपयोग तो ठीक है, एक बार नहीं पूछता है, लेकिन संगठन इंपोर्टेंट है। ठीक है। और आपको ये लग रहा होगा कि हाँ ये वीडियो सही है, तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करिए। ठीक है। बेल मेटल Cu 80% होता है, Sn ये क्या है अभी बताया है? टिन। ठीक है। टिन कितना है? 20%। तो बेल मेटल कॉपर और टिन से मिलके बनी होती है। और ये घंटी बनाने में, बेल मेटल से ही इससे समझ में आ रहा है कि ये इसका उपयोग क्या है। तो इसका उपयोग है घंटी बनाने में। स्टेनलेस स्टील, तो ये किस स्टेनलेस स्टील है, ये किस धातु से मिलकर बनी होती है? तो Fe, Si, Ni और Cr। Fe क्या है? तो ये फेरस लोहा, C क्या है? कॉपर, Ni निकिल, Cr क्रोमियम। ठीक है। तो ये सब है। इनका उपयोग क्या है? जंग रोधी बनाने में। ठीक है। कोई लोहे वाली चीज है,
तो उसको क्या करना है, जंग रोधी बनाने के लिए स्टेनलेस स्टील जैसे जो खाने वाले बर्तन होते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं। अगला है फ्यूज तार। तो फ्यूज तार किससे मिलके बना होता है, एस एन क्या है, टिन है ये, और पीबी वो क्या बोलते हैं, लेड। ठीक है। इसका उपयोग क्या है, तो उच्च प्रतिरोध व निम्न गलनांक बनाने में फ्यूज तार का उपयोग होता है। ठीक है। तो ये मिश्र धातु से रिलेटेड ये वीडियो थी। इसमें काफी क्वेश्चन में ये सब पूछा गया है, जैसे फ्यूज तार हुआ, स्टेनलेस स्टील हुआ, वेल मेटल हुआ, कृत्रिम सोना बहुत बार पूछा गया है, जर्मन सिल्वर हुआ। ये सब काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ आई होगी और इससे आप बहुत कुछ सीख